ओम शांति। 13 अप्रैल 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे। राजा जनक मिसल जीवन मुक्ति का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्त स्थिति संगम युग में होती है और जीवन मुक्त वर्षा सतयुग का मिलता है। इसके लिए आज विशेष बाबा ने अटेंशन दिलवाया है। जीवन मुक्त अर्थात बंधन मुक्त बनना है, निर्विकारी बनना है और निरंतर योगी बनना है। आत्मा बंधन मुक्त तभी बन सकती है अगर अंदर से सदा ही हल्की रहे, सदा ही खुश रहे। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बीमारी आए, कर्म भोग आए, अंदर से हल्का रहना है। इसलिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया, सदा खुश रहना है। इसकी विधि बताई, विचार सागर मंथन करते रहना है। विचार सागर मंथन ऐसे करना है कि इस समय हम आत्मा बाबा से योग लगाकर, अर्थात इस समय हम पवित्र बनेंगे तो पवित्र बनकर के बाबा के साथ जाएंगे। ये चिंतन जब चलेगा तो खुशी रहेगी। कोई भी कर्म भोग आ रहा है, कर्म भोग चल रहा है तो स्मृति रहे, अभी हम निरोगी बनेंगे और 21 जन्मों के लिए हम कर्म भोग को से मुक्त हो जाएंगे। तो ये मेरा हिसाब किताब पूरा हो रहा है। ये चिंतन करेंगे तो कर्म भोग का दुख नहीं होगा, खुशी रहेगी। फिर जब ये चिंतन में रहेगा कि हम स्वराज्य अधिकारी है, भविष्य जन्म, ये स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मीन्स भविष्य में हम विष्णुपुरी के मालिक बनने वाले हैं। इस चिंतन से भी हमें खुशी मिलेगी। हमें बाबा तकदीरवान बनाने आया है, हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं। ये बाबा से होने वाली प्राप्तियों का चिंतन करेंगे तो भी खुशी रहेगी कि हम अमर लोक के मालिक बनने जा रहे हैं। तो इसी तरह पुरानी जुत्ती से हम लगाव मुक्त हो जाएंगे, अभूल बन जाएंगे। तो इसी तरह ये विचार सागर मंथन हमें हल्का रहने में सहयोग देगा, हम बंधन मुक्त बन जाएंगे। दूसरी विधि बताई, निर्विकारी बनना है। भिन्न भिन्न समझानी रोज बाबा देते हैं। आज हम अपने स्वधर्म को स्मृति में रखेंगे कि हम अभी गृहस्थ धर्म से निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाने वाले हैं, अर्थात हम विष्णुपुरी के मालिक बनने जा रहे हैं। तो निर्विकारी बनना सहज है। दूसरा, जन्म की स्मृति। इस समय हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, हम प्रजापिता की संतान हैं और इस समय हम एक फैमिली है, आपस में भाई बहन है, हमारा आपस में रूहानी प्यार है। इन स्मृतियों को जब हम इमर्ज करेंगे तो पवित्रता के संस्कार स्वतः ही इमर्ज होते जाएंगे। तो जितना आत्मा पवित्र निर्विकारी बनती जाएगी उतना ही जीवन मुक्त अर्थात बंधन मुक्त होती जाएगी। तीसरी विधि बताई, निरंतर योगी। निरंतर योगी बनने के लिए दिल से बाप के साथ संबंधों का प्यार हो, या संबंध से याद हो, तो हम निरंतर याद बाबा को जितना करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा, मुझे याद करो, याद करने से मैं तुम्हें वर्षे का अधिकारी बना दूंगा। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, अभूल बनते हैं, पाप भस्म होते हैं। तो जैसे आज बाबा को साजन के संबंध से याद करेंगे। एग्जाम्पल बाबा ने दी कन्या की। इस संगम पर हम आत्माओं की उस शिव साजन के साथ सगाई हुई है तो बुद्धि उसके साथ चटक जानी चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा, मन और बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र कर देना, उसकी याद में रहना ही सच्चे दिल से संबंध का प्यार ही कहलाता है। तो इस तरह हम निरंतर याद करने के लिए कर्म योगी भी बन सकते हैं। कर्म योगी बनने के लिए बाबा ने कहा, ये कर्म क्षेत्र है। कच्छुए मिसल कर्म इंद्रियों को समेट कर जब समय मिले तो बाबा की याद में रहना है। दूसरे कर्म योगी के लिए विधि बताई, कर्म करते समय स्मृति में रखना है, करन करावनहार
करा रहा है, तो जिससे हम कर्म करते बेफिक्र रहेंगे। तीसरी कर्म योगी की विधि बताई, स्वदर्शन चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। हम ब्राह्मण सो देवता बनने जा रहे हैं, विष्णुपुरी के मालिक बनने जा रहे हैं। इस पढ़ाई से हम स्वर्ग का मालिक बनते हैं। हमें निश्चय है हम अपने अभी पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, और इस समय भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो जब हम इस स्मृतियों को इमर्ज करेंगे, निश्चय रखेंगे, तब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन अपनी जीवन मुक्ति का वर्षा भविष्य का प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।